दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों में मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तथा मुझे अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला मिलता रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, अब किसान भाइयों को होगा डबल फायदा। किसानों को 2,000 रुपए के अलावा हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए भी। जाने कैसे लाभ उठा सकते हैं इस योजना का। अगर किसान हैं तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। पीएम किसान खाता धारकों को साल भर में 6,000 रुपए के अलावा हर महीने 3,000 रुपए भी मिलेंगे। इसके लिए उन्हें पीएम किसान मानधन में सीधे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। बता दें कि इस पेंशन योजना के लिए जरूरी अंशदान भी सम्मान निधि के तहत आने वाली सरकारी सहायता से ही काट लिया जाएगा। अगर आप पीएम किसान और पीएम किसान मानधन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के साथ 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर इसके खास फीचर्स में इस बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, इन लाखों कर्मचारियों को भी अगस्त में होगा डबल फायदा। मोदी सरकार ने दिया ग्रीन सिग्नल। दोस्तों आपको बताते चले, मोदी सरकार के अधीन आने वाले विभागों में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके यहाँ भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लागू हो गया है। इससे अगस्त में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। जिन विभागों में डीए में इजाफा लागू किया गया है उनमें इंडियन रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ एचआरए में उछाल का फायदा मिलेगा। बता दें कि सरकार ने डीए रेट के 28% पर पहुंचने के बाद एचआरए में भी बढ़ोतरी कर दी है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को डबल फायदा होने वाला है। दोस्तों आपने देसी घी बहुत बार खाया होगा, हमेशा से ही खाते चले आए हैं और उसमें गाय का घी भी खाया होगा, लेकिन आपने कितना महंगा घी खाया हमें कमेंट करके बताएं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे घी की जिसकी कीमत है 2,600 रुपए से भी अधिक। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। भारत के इस देसी घी की डिमांड अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में, कीमत 2,600 रुपए से भी अधिक। जाने क्या है खासियत। अनादि देसी घी, वो भी बिल्व पत्र के साथ माटी की हांडी में पका हुआ। दावा है कि ये घी ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ना ही शुगर। कई वर्षों से मुंबई, नोएडा, नागपुर, असम, दुबई, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर में रहे भारतीय वहां के स्थानीय निवासी भी इसे पसंद करते हैं। फरीदाबाद के एक वृद्ध आश्रम में वयस्क बुजुर्ग महिलाएं गायों की सेवा करती हैं, दूध दूहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और फिर विशेष तरीके से घी तैयार करती हैं। तभी इस घी की कीमत है 2,640 रुपए प्रति लीटर। दोस्तों पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी पार्टी समस्याओं को सुलझाने पर जोर। पिछले लगभग 4 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को इंदिरा हृदय से खासी ताकत मिलती थी। अब उनकी स्थिति कमजोर देखते हुए पार्टी का एक बड़ा धड़ा उन्हें बदलने की पुरजोर वकालत कर रहा है। उधर सरकार ने जारी की नई ट्रैवल एडवाइजरी। घूमने जाने से पहले जान लें कुछ जरूरी बातें। टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने चिंता जताई है और साथ ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रैवलिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके बारे में जान लें और बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा से बचें। उधर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेहद खतरनाक साबित हो सकता है आई डोंट केयर का विचार। दोस्तों आम लोगों में जो आई डोंट केयर का विचार आ चुका है वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मानते हैं कि वे घर में बैठकर आप बोर हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सोचें कि होना हो होने दो, या जिसको कुछ होना होता है उसको घर बैठे भी हो जाता है, तो हम घर पर क्यों बैठे रहें। ऐसा रुख ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को घूमते फिरते देख उसकी देखा देखी करते हैं, सोचते हैं कि जब ये भी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, तो हम भी पहाड़ों पर घूमने चलेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। ये सोच भी सही नहीं है। तो दोस्तों आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत जरूरी होने पर ही बाहर घूमने के लिए जाएं। दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से 28 मई तक कुल 645 बच्चों ने कोरोना के कारण अपने माँ बाप खो दिए। ऐसे बच्चों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही, यहाँ 158, आंध्र प्रदेश में 119, महाराष्ट्र में 83 और मध्य प्रदेश में 73 बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 से 28 मई
तक कुल 645 बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया है। सोना चांदी भाव में आज सस्ता हुआ सोना, परंतु कर लीजिए खरीदारी, जानिए क्या चल रहा है गोल्ड का रेट। सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि गुरुवार को सोने के भाव में 264 रुपए प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 46,452 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। वहीं चांदी की कीमत में 4 रुपए प्रति किलोग्राम की मामूली वृद्धि देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 65,484 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। उधर पूर्व छात्रों ने IIT बम्बई को भेजा $5 करोड़ का दान। शोध अनुसंधान के कार्यों को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। दोस्तों, जॉब अलर्ट में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में निकली इन पदों की भर्ती। इंटरव्यू 5 अगस्त को। दोस्तों, 19 जुलाई 2021 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जानी है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार NEMR द्वारा 5 अगस्त 2021 को आयोजित किए जाने वाले वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। उधर दिल्ली में चला योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर, रोहिंग्या कैंप तोड़कर खाली कराई 150 करोड़ की जमीन। उत्तर प्रदेश में 8 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त, 24 घंटे में मिले 53 नए संक्रमित। दोस्तों, आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। फिलहाल अलीगढ़, बस्ती, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस, श्रावस्ती तथा बलरामपुर में अब कोविड संक्रमित एक भी व्यक्ति नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हत्या के जुर्म में पूर्व मंत्री सहित 4 को उम्र कैद, 26 साल बाद आया फैसला। उधर संभल में हाईवे पर किसानों के बैठने से वैकल्पिक मार्ग से रवाना किए जा रहे वाहन, वार्ता के लिए प्रयास जारी। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। कुलपति ने मंत्री नीलकंठ से की मुलाकात। उधर बड़ी खबर खेल जगत से, शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने उतरेगी टीम इंडिया। दोस्तों, आपको बताते चलें, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला एक दिवसीय मैच भारत ने मामूली अंतर से श्रीलंका से छीन लिया था। टीम इंडिया तीसरे वनडे में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं अब देखना यह है कि भारत पारी की शुरुआत के लिए धवन के साथ पृथ्वी शाह को ही उतारते हैं या देवदत्त पड्डीकल या ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देते हैं। दोस्तों, सरकार ने स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में 6322 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को दी मंजूरी। 5.25 लाख लोगों को मिलेगा जॉब का मौका। उधर ब्रिटेन में खाने का संकट, सुपरमार्केट खाली, खाने पीने की चीजों की भी मारामारी। दोस्तों, मीनाक्षी लेखी की विवादास्पद टिप्पणी पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान भड़के। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वे किसान नहीं हैं, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो भी शर्मनाक था। आपराधिक गतिविधियां थी, उनमें विपक्ष द्वारा ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया गया था। मीनाक्षी लेखी के इस विवादास्पद बयान से किसान खासे नाराज हैं। उधर केरल में मुस्लिम और ईसाइयों के अल्पसंख्यक दर्जे के फिर से निर्धारण की उठी मांग, हाई कोर्ट से लगाई गुहार। केरल में मुसलमान व ईसाई समाज के अल्पसंख्यक दर्जे के पुनर्मूल्यांकन के लिए गुरुवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कोर्ट से आग्रह किया गया कि वो केंद्र को इस बात का पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दें कि केरल में क्या अब भी मुस्लिम व ईसाई समुदायों को अल्पसंख्यकों की सूची में रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते चलें, केरल में मुस्लिम तथा ईसाई लोगों की अच्छी खासी संख्या है। तो आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट रिजल्ट कल शाम 4 बजे होगा घोषित, शिक्षा मंत्री ने की पुष्टि। शहीद का दर्जा और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे आजाद के वंशज, जाने क्या है पूरा मामला। देश को आजादी दिलाने में जान गंवाने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को शहीद का दर्जा और लखनऊ में 150 फीट ऊंची प्रतिमा को लगाने को उनके वंशज संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से गुहार लगा चुके हैं कि उनके वंशज 23 जुलाई को उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री योगी से समय मांग सकते हैं। दोस्तों, सीमा बंद फिर भी नेपाल में बढ़ी भारतीय नकली नोटों की तस्करी। लखीमपुर में नेटवर्क तलाश रही है नेपाल पुलिस। उधर कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले टाटा स्टील के कर्मचारियों को जमा करना होगा RT-PCR रिपोर्ट। दोस्तों, टाटा स्टील के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है, 1 अगस्त से कंपनी में उनका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। टाटा स्टील प्रबंधन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उधर भीषण बाढ़ से जूझ रहे चीन में अब तूफान की चेतावनी। पाक में भारी बारिश से 14 मरे, जर्मनी पर फिर मंडराया खतरा।
दोस्तों आपको बताते चले, चीन के हेनान प्रांत और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। इस बीच मौसम विभाग ने फिर तूफान की चेतावनी दे दी है। वहीं पाकिस्तान में भारी बारिश से 14 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने देश से मांगी माफी, कहा संक्रमण को नियंत्रित करने में हम रहे विफल। सुस्त टीकाकरण बड़ी। साल 2020 में शुरू हुई महामारी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की विश्व भर में तारीफ हुई थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अत्यधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट संक्रमण को फैलने से रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए वहां की जनता से माफी मांगी है। उधर 9 इंजीनियरों की मौत से नाराज चीन ने पाक में रोकी अरबों डॉलर की परियोजना, इमरान सरकार पर डाला दबाव। उधर कोरोना में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने बीवी का वेश धर की विमान यात्रा, जाने कैसे एक गलती से खुली पोल। इंडोनेशिया में जब एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति को शहर छोड़ने से मना किया गया तो उसने एक अलग ही तरीका निकाला। इस शख्स ने अपनी पत्नी का रूप धारण कर हवाई यात्रा की। इसके लिए उसने अपनी बीवी के नाम से घरेलू उड़ान का टिकट खरीदा। उधर जॉब अलर्ट में पश्चिम बंगाल सर्किल में निकली 2357 ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती, आवेदन 19 अगस्त तक। दोस्तों मौसम अपडेट में, महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में एनडीआरएफ की टीम तैनात। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 23 से यहाँ भी बारिश बढ़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी 23 से बारिश गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, तथा वीडियो को अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर करें ताकि काम की खबरें उन तक पहुंच सकें तथा मुझे नई नई खबरें आप तक पहुंचाने का हौसला मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।